नमस्कार, मैं अनिल कुसत्कर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.in में। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पे हम आपके लिए आज लेकर आए हैं राज्य भर से चुनी हुई कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कवर्धा की। वहाँ एक गांव ऐसा भी है जहां बेटी को शादी में दहेज में ना फ्रिज देते हैं, न कुकर देते हैं, न कूलर देते हैं, न एसी देते हैं, न कार देते हैं, न स्कूटर देते हैं, न मोटरसाइकिल देते हैं, न साइकिल देते हैं। वहाँ देते हैं बेटी को सांप। सांप दहेज में देने की परंपरा वहाँ बरसों से चले आ रही है और ये किस्सा है कवर्धा से महज 17 किलोमीटर दूर एक गांव बांधाटोला का। सपेरों की बस्ती है वहाँ। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सांप ही दहेज में दिया जाता है। वहाँ के सपेरे सावन माह भर जो है सांप पकड़ते हैं, उसके बाद जो 1-1.5 माह रखने के बाद सांपों को छोड़ भी देते हैं। चलिए अब बात करते हैं महासमुंद की। महासमुंद जो कोरोना के प्रभाव से अभी तक लॉकडाउन से बचा हुआ था, वो आज रात से लॉकडाउन हो जाएगा। महासमुंद के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो है इस बात की घोषणा की और 25 जुलाई की रात से जो है लॉकडाउन प्रभावी होगा। वो महासमुंद, बागबाहरा और बसना के नगरीय क्षेत्र में ही लागू होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं होगा। प्रफुल्ल ठाकुर ने जो है ये कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस लॉकडाउन में राशन दुकान और किराना दुकानों को भी छूट नहीं दी गई है। जहां पर भी जो है अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात भिलाई की। भिलाई में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ और दुकान में आग लग गई। आग लगते ही उस मार्केट में अफरा तफरी मची, लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया। और ये जो वारदात हुई, ये घटना जो हुई सुबह लक्ष्मी नगर के जो मार्केट है, सुपेला का लक्ष्मी नगर मार्केट है, वहाँ हुई है। 2 घंटे लग गए भिलाई की फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में। और भिलाई में आग, सिलेंडर फटकर आग लगने की ये पहली घटना नहीं है, ये 15 दिनों में दूसरी घटना है। दोनों ही घटना में जो है कारण जो है शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है। बहरहाल जो आग लगने के कारणों की और पुलिस जो है विवेचना कर रही है। अब बात SCCL की, कोरबा की। SCCL में नौकरी लगवाने का झांसा देकर जो है एक शख्स फरार हो गया था। उसने खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बताया और कंपनी में नौकरी लगवाने का नाम बहाना लेकर वहीं के हरनारायण पटेल से 5 लाख रुपए 2011 में उसने लिए थे। अब हरनारायण पटेल लगातार तकादा करता रहा। उसके बाद 2 साल पहले वो गायब हो गया और अचानक एक दिन गांव में उसने उसको देखा तो उसने उससे पैसे की मांग की वापस। जब आरोपी ने कहा कि मैं आपको फंसा दूंगा दूसरे मामले में, झूठे मामले में, तो हरनारायण पटेल ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पता चला है कि आरोपी ने और भी बहुत सारे लोगों से नौकरी लेने के नाम पर इस तरह के झांसा देकर रुपये बटोरे हैं। बात रायगढ़ की। रायगढ़ के पुसौर तहसील के कोंडातराई गांव की। वहाँ 2 लोगों के बीच जमीन का विवाद था और जमीन के विवाद में तहसीलदार पुसौर ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन एक पक्ष ने तहसीलदार के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। उनकी बात को ना सुनते हुए, आदेश को ना मानते हुए वहाँ पर दुकान और मकान बनवा रहा था। सड़क किनारे की घटना है। ज्योति शर्मा और उर्मिला साहू के बीच जमीन विवाद का मामला था। इस बात का पता चलते ही तहसीलदार जो है माया अंचल वहाँ जाकर पहुँची घटनास्थल पर। उन्होंने जो है काम बंद कराया और जो है वहाँ जो सामान था उसको जब्त करवाया। अब बात रायगढ़ की है। रायगढ़ SP ने कलेक्टर का जो है औचक निरीक्षण किया और कहा कि आप लोग, सभी लोगों से उन्होंने अपील की कि समय पर दुकानें बंद रखें। रायगढ़ में लॉकडाउन नहीं होने के कारण 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें खुलने की छूट है, लेकिन इस बात का फ़ायदा उठाकर कुछ दुकानदार दुकानें देर तक खुली रखते हैं। इसी बात को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह SP संतोष सिंह कुमार सिंह के साथ दौरे पर निकले और उन्होंने बहुत सी दुकानें जो खुली पाई उस पर FIR करने की चेतावनी दी है और सामान भी जब्त करने की और जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दे दी है। बात रायगढ़ की ही। SP संतोष कुमार सिंह ने क्राइम ब्रांच की मीटिंग ली। उनका कहना था कि लॉकडाउन खुलने के बाद अपराध में बढ़ोतरी हो रही है और क्राइम ब्रांच के जितने भी अफसर हैं उनको उन्होंने निर्देश दिया कि आपको अपराध की विवेचना के साथ साथ कोरोना के खिलाफ जंग में भी अपना समय देना है और कोरोना की
जो जो दिशा निर्देश है कोरोना के से लड़ने के लिए, उसकी अगर कोई उपेक्षा करते हुए नजर आता है, उसका उल्लंघन करते हुए नजर आता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश संतोष कुमार सिंह ने दिए हैं। उदयपुर का बात कर लेते हैं। उदयपुर में जो है अपने ही पिता को मारकर फरार होने वाला जो हत्यारा बेटा है, उसको पुलिस ने अरमोली तातापारा के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। मामूली विवाद में उत्तेजित होकर अपने पिता की हत्या कर डालने वाला और मां को अधमरा कर छोड़ के भागने वाला जो है हत्यारा, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घटना ग्राम चकेरी की थी, जहां 23 तारीख की रात को आपसी झगड़े में आरोपी ने अपने पिता पर वार कर दिया था। अब जो है उदयपुर पुलिस ने हत्यारे को पकड़कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। For more information, log on to www.clips.in.